का दूरस्थ ग्रह पर, जहां आकाश हमेशा नीला नहीं रहता था बल्कि कभी कभी लाल और बैंगनी रंगों से भरा होता था, ब्लेक नाम का एक युवा योद्धा रहता था। ब्लेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन ब्लेक अलग था। उसके शरीर में एक अजीब शक्ति थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह सपनों में प्राचीन युद्धों को देखता था जहां योद्धा तलवारों और जादू से लड़ते थे। लेकिन वास्तविक जीवन में वह अभी तक एक साधारण किसान का बेटा था। एक दिन जब ब्लेक जंगल में शिकार कर रहा था, उसे एक अजनबी मिला। वह अजनबी एक बूढ़ा मानव था जिसका चेहरा समय की झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। उसका नाम था आर्यन। आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक प्राचीन गुरु था जो हजारों साल पुरानी युद्ध कलाओं का जानकार था। आर्यन ने ब्लेक को देखते ही पहचान लिया कि वह चुना हुआ है। बेटे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। ब्लेक हैरान हो गया। मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। आर्यन हंसा। नहीं, तुम में प्राचीन शक्ति है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा युद्ध की प्राचीन कला जो सदियों से छिपी हुई है। इससे तुम अकेले ही उन योद्धाओं का सामना कर सकोगे जो इस ग्रह को नष्ट करने आ रहे हैं। ब्लेक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आर्यन ने उसे एक छोटा सा प्रदर्शन किया। उसने अपनी हथेली से एक नीली आग निकाली जो हवा में तैरती रही। ब्लेक की आंखें फैल गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। उस दिन से ब्लेक की प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। आर्यन ने उसे एक गुप्त गुफा में ले जाकर सिखाना शुरू किया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे जो पुराने युद्धों की कहानियां बयान करते थे। पहली कला थी छाया नृत्य, एक ऐसी तकनीक जिसमें योद्धा अपनी छाया का उपयोग करके दुश्मन को भ्रमित करता है। ध्यान केंद्रित करो, ब्लेक, आर्यन ने कहा। तुम्हारी छाया तुम्हारी सहयोगी है, न कि दुश्मन। ब्लेक ने कोशिश की, लेकिन पहले कई दिनों तक असफल रहा। उसकी छाया उससे अलग नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह सीखने लगा। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, ब्लेक ने पहली बार अपनी छाया को अलग किया और उसे एक पेड़ के चारों ओर नाचते देखा। आर्यन प्रसन्न हुआ। अब अगली कला, वायु तलवार। ये हवा को हथियार बनाती है। आर्यन ने प्रदर्शन किया। उसने हाथ घुमाया और हवा में एक अदृश्य तलवार बनाई जो एक चट्टान को दो हिस्सों में काट दी। ब्लेक ने अभ्यास किया। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन आर्यन का मार्गदर्शन उसे मजबूत बनाता गया। दिन बीतते गए, ब्लेक सीखता गया। वह अब साधारण लड़का नहीं रहा था। उसके शरीर में ऊर्जा बहने लगी थी। लेकिन आर्यन ने चेतावनी दी, ये कलाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग तुम्हें नष्ट कर सकता है। अध्याय 2, दुश्मनों का आगमन। ग्रह का नाम था एरिडिया। यह एक शांतिपूर्ण जगह थी, लेकिन अब खतरे में थी। दूर के ग्रह से योद्धाओं का एक समूह आ रहा था। वे शैडो वॉरियर्स कहलाते थे। वे अंधेरे की शक्ति से लड़ते थे और उनका उद्देश्य एरिडिया को जीतना था। उनके नेता का नाम था ड्रेकन, एक क्रूर योद्धा जो कभी हार नहीं मानता था। ब्लेक के गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि आकाश में काले जहाज दिखाई दे रहे हैं। एक रात जब ब्लेक प्रशिक्षण से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव जल रहा है। शैडो वॉरियर्स आ चुके थे। वे काले कपड़ों में थे, उनकी आंखें लाल चमकती थीं। ब्लेक ने आर्यन को ढूंढा। गुरु, वे आ गए हैं। मुझे तैयार रहना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, लेकिन समय नहीं है। याद रखो, प्राचीन कला तुम्हारी ताकत है। ब्लेक ने गांव की रक्षा के लिए लड़ना शुरू किया। पहले योद्धा पर उसने छाया नृत्य का उपयोग किया। उसकी छाया ने योद्धा को घेर लिया और ब्लेक ने पीछे से हमला किया। योद्धा गिर पड़ा, लेकिन वे कई थे। ब्लेक थकने लगा। तभी आर्यन आया। उसने ब्लेक को एक अंतिम कला सिखाई, आत्मा संघर्ष। ये कला योद्धा की आत्मा को दुश्मन की आत्मा से जोड़ती थी, जिससे दुश्मन की कमजोरियां पता चलती। इसे इस्तेमाल करो, ब्लेक। अकेले लड़ो। ब्लेक ने किया। उसने एक योद्धा की आत्मा से जुड़कर उसकी कमजोरी पाई। वह अंधेरे से डरता था। ब्लेक ने प्रकाश की एक गेंद बनाई और योद्धा को नष्ट कर दिया। लेकिन ड्रेकन अभी बाकी था। वह सबसे मजबूत था। अध्याय 3, निर्णायक युद्ध। ड्रेकन गांव के केंद्र में खड़ा था। उसकी तलवार काली थी जो आत्माओं को चूसती थी। ब्लेक उसके सामने आया। तुम्हारा अंत आ गया है, ड्रेकन। ड्रेकन हंसा। तुम अकेले? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। युद्ध शुरू हुआ। ड्रेकन ने पहला हमला किया। उसकी तलवार ने हवा काटी। ब्लेक ने वायु तलवार से बचाव किया। दोनों की शक्तियां टकराईं। ब्लेक ने छाया नृत्य का उपयोग किया। उसकी छायाएं ड्रेकन को घेरने लगीं। लेकिन ड्रेकन ने उन्हें काट दिया।
तुम्हारी कलाएं पुरानी हैं, ड्रेकन बोला। मेरी शक्ति नहीं है। ब्लेक थका हुआ था, लेकिन आर्यन की सिखाई याद आई। उसने आत्मा संघर्ष का उपयोग किया। ड्रेकन की आत्मा से जुड़कर उसने देखा कि ड्रेकन का दिल कमजोर है, वह अकेलेपन से डरता था। ब्लेक ने उसका फायदा उठाया। उसने अपनी सभी कलाओं को मिलाया और एक बड़ा हमला किया। ड्रेकन गिर पड़ा। शैडो वॉरियर्स भाग गए। ब्लेक विजयी हुआ। गांव सुरक्षित था। आर्यन ने कहा, तुम अब मास्टर हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लेक को पता चला कि और भी खतरे हैं। वह अब प्राचीन कलाओं का रक्षक बन गया।